नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार ने एक नया घर खरीदा। परिवार में पति पत्नी और उनकी दो बेटियां थीं। नया घर गांव के किनारे एक पुराने जंगल के पास था। इस घर के बारे में गांव में कई अफवाहें थीं कि यहाँ एक बुरी आत्मा का साया है, लेकिन परिवार ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और वहां रहने चले गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय परिवार के सदस्य अजीब आवाजें सुनते, जैसे किसी के कदमों की आहट। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब छोटी बेटी ने अपनी माँ को बताया कि उसे रात में एक काला साया दिखता है जो उसके बिस्तर के पास खड़ा होता है। माँ ने सोचा कि यह शायद बेटी का वहम है, लेकिन जब उसने खुद एक रात वही साया देखा तो वह दंग रह गई। वह साया एक लंबी आकृति का था जिसका चेहरा धुंधला था। साया धीरे धीरे उनके कमरे में आता और फिर गायब हो जाता। इसके बाद पूरे घर में भारीपन महसूस होने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे घर पर हावी हो रही हो। परिवार ने कई पुजारी और तांत्रिक बुलाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन एक बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि इस घर की जमीन पर सालों पहले एक जमींदार की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटक रही है। तांत्रिक ने कहा कि यह आत्मा अब बदले की आग में जल रही है और इस घर के निवासियों को चैन से नहीं रहने देगी। तांत्रिक ने कई अनुष्ठान किए, लेकिन साया कम होने के बजाय और ज्यादा प्रकट होने लगा। एक रात जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तब अचानक घर में एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी उठकर भागते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन छोटी बेटी नहीं मिली। जब वे उसे ढूंढने गए तो वह जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी मिली। उसके होश में आने के बाद उसने बताया कि वही काला साया उसे जंगल की ओर खींच कर ले जा रहा था। परिवार ने अब उस घर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे जाने लगे तब वह काला साया फिर से प्रकट हुआ और पूरे घर में अंधेरा छा गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों ओर केवल वही चीख सुनाई देने लगी। कहते हैं आज भी उस घर में वह काला साया भटक रहा है और जो भी वहां रहने जाता है वह उसे चैन से नहीं रहने देता।